हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर का होता है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इन सभी पर। ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये बहुत छोटा वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कितने नंबर का होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट किया है। अब आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये 25 नंबर्स का होता है। ठीक है ना? और इसमें आपको 12 नंबर्स लाने होते हैं। ठीक है ना? तो ये तो आपके हो गए पासिंग मार्क्स। अब बात करते हैं कि देखिए सिर्फ पासिंग मार्क्स से तो काम नहीं चलने वाला ना, क्योंकि ये नंबर्स आपके आगे चल के जुड़ेंगे। ठीक है ना? तो और डीएलएड में आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कम से कम मैं ये तो नहीं कहती कि 25, लेकिन हाँ 23, 24 नंबर्स ज़रूर से ज़रूर लाने हैं आप लोगों को। ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे, तो आप लोगों के इतने नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो आप लोगों को एक टारगेट बना के चलना है कि हमें 23, 24 नंबर्स लाने ही लाने हैं। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, यानी पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। तो देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नई नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है और इसको समझना है, इसकी जो बारीकियां हैं उसको समझना है। जैसे आप लोगों को क्या हलंत नहीं आता? हलंत आता है। आप लोगों को पता है कि जब कोई भी वर्ड में हम इस तरह से लगा देते हैं तो वो हलंत हो जाता है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अनुस्वार, विसर्ग और देखिए शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण का इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सेकंड नंबर पर हो जाता है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। इसमें क्या है कि इसमें जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो पाठ्य वस्तु है उसको क्या करना है, उसको समझकर पढ़ना है। ये आपका सेकंड नंबर पर हो जाता है। फिर आपका हो जाता है दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। नेक्स्ट आपका हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय और उनका अध्ययन व अध्यापन कार्य। इन चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे सीरियल वाइज। ठीक है ना? उसके बाद आपका हो जाता है अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, नीति श्लोक को कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना है मतलब याद कराना। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखेंगे। 6 नंबर पर हो जाता है, यानी कि आपका लास्ट हो जाता है संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। तो इस तरह से हम देखिए 1 to 6 इतने नंबर्स तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन मात्र करना है और अच्छे से आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स देखिए हमारे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सभी क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। सो जो आप लोगों के, जैसे कि आप लोगों के आसपास में कोई हो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का हो, तो उनसे भी आप लोग बताएं, क्योंकि वो भी बेनिफिट उठा सकें, है ना? क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं और तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। आप लोग तो 4th सेमेस्टर के हो गए, आप लोगों को पता भी है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी रहती हैं, किस तरह से हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो आप लोग के जो आसपास में हो उनको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बता दें कि यहाँ पे तैयारी हो रही है, यानी नायरा स्टडी हब पर तैयारी कराई जा रही है।
तो चैनल को सब्सक्राइब वो लोग भी कर लें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।